भागलपुर में गुरुवार को बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 0 माइल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे और जय भवानी के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। माल्यार्पण के बाद 0 माइल चौक से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा तिलकामांझी, मनाली चौक और आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंची। रास्ते भर जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि वीर कुंवर सिंह का संघर्ष और बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। तपती गर्मी के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। खासकर युवाओं और बच्चों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल लोगों ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने सबों से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। ये उत्सव इसलिए है क्योंकि उनकी कुर्बानी जो हुई है, जो शायद इतिहास में उस तरह से उसको नहीं दिखाया गया कि 80 साल के उम्र में वो अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों के पास जो है गोला बारूद था, ये तलवार से लड़े, घोड़े पे चढ़ के लड़े। और ये विश्व में, ये इतिहास में कहीं भी नहीं है कि उस उम्र का कोई योद्धा इस तरह से अपने देश के लिए लड़ा हो। तो ये प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के, और खास करके जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि वो इनसे प्रेरणा लेते हुए देशभक्ति के प्रति अपना जो जज्बा है वो दिखाएं। जब 80 वर्ष के उम्र में देश था, उनको देखकर युवाओं में जोश दिलाती है और उन्होंने दिखा दिया है बाबू वीर कुंवर सिंह के पराक्रम में कितने भी उम्र ज्यादा नहीं होती है। मन में जज्बा हो, मन में संकल्प हो, जो आजादी के प्रति उनका समर्पण हो, जो उन्होंने अंग्रेजों को तले दबा दिया, अपना इस गाँव में गोली लगाता हूँ, गाँव में बात करके गंगा में ले दिया। ऐसे योद्धा को नमन करते हैं और तमाम ऐसे योद्धा को हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आजादी में कुर्बानी दी, सभा को आज के भी नमन है। और ये जो कारवां देख रहे हैं, ये उम्र जो देख रहे हैं, युवा का देश से ही बन रहा है। इसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, तो सभी है। और इसी तरह के अपने वीरों के, अपने शहीदों के कुर्बानियों को हम लोगों मुझे इस समारोह का कार्यक्रम प्रभारी बनाया गया, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के समारोह का प्रभारी बनाया गया। तो मेरा दायित्व होता है कि रात दिन एक करके युवाओं में जोश पैदा करना, बुजुर्गों में जोश पैदा करना, महिलाओं में संस्कार देना। जिस तरह वीर कुंवर सिंह ने समाज स्वार्थ अपने ही छोड़ करके देश हित में काम किया, 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने जिस तरह बलिदान दिया, मैं एक आह्वान करता हूँ युवाओं से, जिस स्वार्थ युग में हम जाते चले जा रहे हैं, स्वार्थ युग को छोड़कर वीर कुंवर सिंह के चरणों पर, पदों पर चलने का प्रयास करिए। और एक त्याग और बलिदान का संदेश जो इन्होंने दिया, एक संदेश को भी आप अपना लीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जिस एज में अच्छे लोग घर में बैठे रहते हैं, उस एज में 80 साल की एज में हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करके इस देश से भगाने का काम किया। आज उन्हीं के जयंती पे आज हम लोग को सौभाग्य मिला है कि उनके लक्ष्य कदम पे चले, और इसके लिए शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। और 20 अप्रैल को हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाते हैं। इस विजयोत्सव में यह सीख मिलता है कि जिस उम्र में रिटायर करते हैं आज के जमाने में, उस उम्र में उन्होंने हथियार उठाया और तलवार उठा करके यह दिखाया कि देश की रक्षा और समर्पण के लिए कभी कोई उम्र की सीमा बांध नहीं सकती है। जिस वक्त, जिस समय, जिस गरीब देश को रक्षा की जरूरत होगी, हम समाज खड़े हैं और उन्होंने ये उपदेश दिया है और हम सभी देश को पालन करते हैं। आज सभी क्षत्रिय भाई सड़क पे हैं और हम लोग अपनी जो है अपनी शौर्य गाथा, वीर गाथा को आज सभी लोग साफा बांध करके दर्शा रहे और अपनी एकता का प्रतीक दिखा रहे हैं। जय जय भवानी। भागलपुर में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में उत्तर प्रदेश गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पहुंचे। दोनों नेताओं का शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह,
कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह ने दोनों अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद 0 माइल चौक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य एवं बलिदान को नमन किया। माल्यार्पण के बाद दोनों नेता टाउन हॉल पहुंचे, जहां आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। बृजभूषण सिंह ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महानायक थे जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाकर अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि उनका जीवन संघर्ष, त्याग और देशभक्ति की अद्वितीय मिसाल है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आजादी की लड़ाई और संविधान को लेकर तीखा बयान दिया, जिससे नई बहस शुरू हो गई है। उन्होंने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल गीत का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ महात्मा गांधी को आजादी का पूरा श्रेय देना उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, देवी बख्श सिंह सहित तिलका मांझी जैसे योद्धाओं को याद करते हुए कहा कि इन वीरों को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। बृजभूषण सिंह ने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां जो तथस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज ने क्रांतिकारियों के योगदान पर मौन रहकर गलती की। संविधान निर्माण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया, बल्कि संविधान सभा के 242 अन्य विद्वान सदस्यों का भी योगदान था। अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से बिहार के सदस्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इतिहास को संतुलित नजरिए से देखने की जरूरत है, जबकि धनंजय सिंह ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जब हमारे देश को आजादी मिली, जब हमारे देश को आजादी मिल गई, तो ना श्रेय झांसी की रानी को दिया गया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ना कुंवर सिंह को दिया गया, ना देवी बकर सिंह को दिया गया, ना मांझी को दिया गया, ना बिरसा मुंडा को दिया गया। और ये कविता लिख दी गई, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और वही हमारा मौन रहना हमारे लिए घातक हो गया जब लिख दिया गया कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और हम मौन हो गए। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, नहीं पाप का भागी होता केवल बात, जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। वो हमारा अपराध था कि हम वो स्थान कुंवर सिंह को नहीं दिला सके, वो स्थान देवी बकर सिंह को नहीं दिला सके, वो स्थान बिरसा मुंडा को नहीं दिला सके, वो स्थान देश के जो करोड़ क्रांतिकारी थे जिनका बलिदान हुआ था हम नहीं दिला सके। और उसी का परिणाम है कि आज हम ये भोग रहे हैं। तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, आए मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। ये जब हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद एक और घटना घटी। भारत का संविधान लिखा गया और मैंने पढ़ा है उस संविधान में सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी प्रांत के थे तो बिहार के थे। उन संविधान सभा में सबसे ज्यादा अगर सदस्य और विद्वान कहीं के थे तो बिहार के थे। और अभी एक दिन मैंने बोल दिया कि संविधान सभा में 242 सांसद थे, केवल बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं थे, 242 सांसद थे। और फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन की धरती पर खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, जिसको बुरा लगा हो आओ डिबेट कर लो,
विधानसभा में केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं थे, 242 सांसद थे, उसमें सबसे बड़ी संख्या बिहार के लोगों की थी। फिर क्या गलती हुई? बाबा साहब ने संविधान दे दिया। साबरमती के संग तुमने कमाल कर दिया और संविधान केवल बाबा साहब ने दे दिया। को लेकर क्षत्रियों को चल रही थी, लेकिन मैं ये कहूंगा आप लोगों से एक आग्रह है, जो लोग राष्ट्र की विभूति होते हैं उन्हें जातियों में हम ना बांधें। गर्व करें हमारे कुल में पैदा हुए, लेकिन वो मातृभूमि के लिए उनकी सेना में तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़े सब लोग, सवर्ण सभी लोगों ने लड़ा। जब पटना में विद्रोह हुआ तो सेना के यहाँ से कोई देने और उनको नेतृत्व देने वाला नहीं था, वीर कुंवर सिंह को नेतृत्व देने के लिए तमाम हर वर्ग के लोग उसमें उपस्थित थे। और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें तमाम लड़ाइयां सब लोगों ने लड़ा। रानी की झांसी लड़ी, मंगल पांडे जी भी रहे, तमाम जगहों पे बेगम हजरत महल ने भी लड़ा, तमाम हर जगहों पे लड़ गए। लेकिन जो सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, लगातार लगभग 1 वर्षों तक अंग्रेजों को चुनौती देते रहे वीर कुंवर सिंह जी। सोचिए, एक सामान्य परिवार से निकलकर एक जागीरदार थे और इतनी, और उस अवस्था में उस जज्बे को लोग कहते, कहानियां उनकी चलती है कि उन्होंने एक हाथ काट लिया था गोली लगने की वजह से। कुछ लोगों का कहना है कि गोली लगने की वजह से बुलेट से हाथ सड़ जाता है, इसलिए हाथ काट लिया गया। लेकिन मेरे नजरिए में वो हाथ एक हाथ नहीं कटा था, उन्होंने एक अपना वो जज्बा दिखाया था, एक हाथ काट कर लाखों हाथ भारत माता की सेवा के लिए तैयार कर दिया था। वो एक हाथ सिर्फ नहीं कटा था, तमाम लोग उसी जज्बे के साथ आगे बढ़े और अपने सर पे फांसी का फंदा भी चुमा उन लोगों ने। वीर कुंवर सिंह जी अगर वो सेक्रीफाइस नहीं किए होते, अगर वो त्याग नहीं किए होते, मैं कह रहा हूं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग फांसी के फंदे को हंसता हुआ न चूमते। ये जज्बा वीर कुंवर सिंह जी ने पैदा किया और देश 100 वर्षों के अंदर ये देश आजाद हुआ। लग नहीं आता कभी हम देश अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाएंगे। वो लड़ाई में व्यवस्था के खिलाफ तमाम इतिहासकार अलग अलग चीजें लिखते हैं सांसद जी उनके विषय में। कुछ लोगों ने कहा कि कर इतना उनके ऊपर चढ़ गया था, तमाम इतिहासकार अपने तरीके से लिखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बुधवार को भागलपुर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनो जगदीशपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रेरक पहल देखने को मिली। विद्यालय से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें इको क्लब के सदस्य, 47 बिहार बटालियन एनसीसी के कैडेट और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को स्वच्छता, हरियाली और पौधरोपण के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय परिसर में पर्यावरण विषय पर चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं प्रधानाध्यापिका शाकंभरी सिन्हा, एनसीसी पीआई स्टाफ रंजीत कुमार और सीटीओ राजकुमार शर्मा ने मिलकर पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा गूंज उठा। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के चितरौली गांव में एक भीषण अग्निकांड ने हंसते खेलते परिवार की खुशियां पल भर में राख कर दी। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर से रिसाव होने पर आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में घर में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर सहित बेटी की शादी के लिए जुटाया गया सारा सामान जलकर खाक हो गया। सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि एक बकरी और उसके 4 मेमने जिंदा जल गए। आग बुझाने के प्रयास में घर की एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। लग गया, खाना बना रहे थे तो। कितना बजे के लगभग? 7-8 बजे के बीच में रात के। हाँ। क्या क्या जला उसमें? सब कुछ जल गया। बक्सा, पेटी, बेटी के शादी के लिए रखे थे, गहना उना सब जल गया।